हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यूपी एनएचएम के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर आप देख सकते हैं upnhm.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि यूपी एनएचएम की तरफ से अभी हाल ही में सीएचओ की पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके पहले 17,000 वैकेंसीज जो निकाली गई थी, जिसमें कि आपकी स्टाफ नर्स, एएनएम और लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट आदि की पोस्ट थी। तो इनके संबंध में यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। साथ में यहाँ पर एक दो नोटिफिकेशंस और भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो साथ बने रहे वीडियो में लास्ट तक और पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। जो भी अपडेट यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए रहने वाली है। तो चलते हैं डायरेक्टली अपडेट की तरफ। और ख़ास कर ये जो अपडेट यहाँ पे आप लोगों के लिए रहने वाली है, स्टाफ नर्स जो 17,000 वैकेंसीज निकाली गई थी उससे जुड़े कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिसमें कि स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एएनएम वगैरह की जो पोस्ट थी उनसे जुड़ी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट ये आ चुकी है। तो चलते हैं डायरेक्टली अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, नोटिफिकेशन डेटेड 13/12/2022। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पर जारी किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अदर जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आप देख सकते हैं स्टैटिक मॉक लिंक जारी कर दिए गए हैं। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर का पैटर्न देख सकते हैं, कैसा पेपर आएगा और किस तरह से आपको सॉल्व करना है उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। जिसमें कि आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की पोजीशन के लिए यहाँ पे दिया गया, फार्मासिस्ट पोजीशन, लैब टेक्नीशियन और एएनएम, ये सारी पोस्टों के लिए यहाँ पे स्टैटिक टेस्ट मॉक लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप सभी लोग यहाँ से एक बार पेपर को सॉल्व करके देख लें, किस तरह से पेपर को पैटर्न के समझ लें और देख लें कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे, कैसे ऑप्शन आते हैं और कैसे आपको टिक या उसको मार्क करना है और कैसे उसको क्लियर करना है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं डायरेक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ से इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन हो चुका है। स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया। और डेट आप देख सकते हैं 13/12/2022 यानी 13 दिसंबर 2022 को ये अपडेट यहाँ पे जारी कर दी गई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सबसे ऊपर ही, दिस इज इन रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट नंबर 642/SPMU/NHM 2022-23 6200 डेटेड 26/11/2022 रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ 17,000 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट एलोपैथिक अंडर वेरियस प्रोग्राम ऑफ एनएचएम यूपी। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, ये नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है इसके रिगार्डिंग में, यानी कि जो 26/11/2022 को आपकी 17,000 प्लस वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई थी। जिसमें कि आपके स्टाफ नर्स, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक वैकेंसीज थी। उनके संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आप लोगों के लिए जारी की गई है। फिर यहाँ पे दिया गया है, काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ फॉलोइंग क्लॉजेज ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ अफर्सेड डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे क्लॉज वाइज यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि 2-3 क्लॉज यहाँ पे ऐसे हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो दिया गया है आप देख सकते हैं क्लॉज नंबर 13 में दिया गया है, एनएचएम यूपी रिजर्व टू राइट टू कैंसिल एनी और ऑल पोजीशंस एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वैकेंसीज में वेरी इन नंबर एंड कैटेगरी एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर बताया गया है कि एनएचएम जो है रिजर्व मतलब अपना अधिकार, एनएचएम के पास अधिकार है, अधिकार को रिजर्व करता है कि किसी भी वैकेंसी को, इसमें से चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे एएनएम हो, चाहे लैब टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट हो, किसी भी वैकेंसी को कभी भी कैंसिल कर सकता है, इसका अधिकार रखता है। या उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी घटा सकता है या बढ़ा सकता है या उस भर्ती को कैंसिल कर सकता है। ये एनएचएम के पास अधिकार रहेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। सब साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। दूसरा जो क्लॉज नंबर दिया गया है 14, इसमें क्या लिख दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया, वेट लिस्ट शैल बी जनरेटेड इनटू द रेशियो ऑफ 1:3 amongst the eligible candidates who have achieved the cutoff marks in the respective category। तो जो आपका वेट लिस्ट जारी की जाएगी, वेटिंग लिस्ट जो आएगी वो आपकी 1/3 रेशियो में जारी की जाएगी। 1/3 रेशियो में आपकी
वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और इसमें वही कैंडिडेट्स होंगे जो कट ऑफ मार्क्स में आएंगे रिस्पेक्टेड कैटेगरी के रिस्पेक्टिव जो कैटेगरी है उन जो उसका जो कट ऑफ मार्क है उसके अंदर आप अगर आप हैं तो ही आपका नाम वेटिंग लिस्ट में रहेगा। और 1/3 की यानी कि 1:1 के अनुपात में ये लिस्ट जारी की जाएगी वेटिंग लिस्ट। फिर यहाँ पे आपको आगे बताया गया वेट लिस्ट फॉर द अफर्सेड एडवर्टाइज कंट्रेक्चुअल पोजीशन विल बी वैलिड टिल नेक्स्ट 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट। तो आपका जो ये वेटिंग लिस्ट आएगी वो 6 महीने के लिए वैलिड रहेगी। जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपको ये पहले से यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि आपकी वेटिंग लिस्ट 6 महीने के लिए मान्य होगी। यानी जो उपरोक्त विज्ञापित संविदा पदों की प्रतिशत सूची अंतिम परिणाम जो आएगा आपका लास्ट रिजल्ट आएगा उसकी घोषणा की तिथि से अगले 6 महीने तक मान्य होगी। फिर आगे दिया गया है इफ़ एनी न्यू वैकेंसीज अराइज फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अफर्सेड advertised positions or any new positions arise having same advertised essential qualification and same maximum upper cap of on area during this period same will be filled up from the existing wait list। तो आगे ये बोला जा रहा है कि ये जो वैकेंसी पूर्व में विज्ञापित की गई है इसके इन पदों के लिए किसी भी ज़िले के लिए यदि कोई नई रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं या इस समय के दौरान या इस अवधि के दौरान समान विज्ञापित आवश्यक जो योग्यता है और मानदेय की अधिकतम ऊपरी सीमा के साथ अगर कोई नया पद बनता है या बढ़ रहा है तो उसको उसी मौजूदा वेटिंग लिस्ट से ही भरा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए रहने वाली कि जो 6 महीने के आपकी जो वेटिंग लिस्ट रहेगी 6 महीने तक के लिए एक तो वैलिड रहने वाली है। सबसे पहली बात है कि 6 महीने के लिए आपकी वेटिंग लिस्ट रहेगी, 6 मंथ तक वैलिडिटी रहेगी इसकी। और इस बीच में अगर कोई नया पद उसी क्वालिफिकेशन से और उसी वेतनमान के अनुसार बनता है तो उस पद के लिए वेटिंग लिस्ट से ही कैंडिडेट्स को यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के लिए रहने वाली। तो पूरी अपडेट मैंने यहाँ पे एक एक करके क्लियर कर दी, हर एक चीज़ पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।